सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टायर 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करंटली, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई रीडिंग आप तक टाइम तक पहुँच सके। सो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जो है इस रीडिंग में ज़रूर होगा। और बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, वो आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके करंट इमोशंस आपको लेकर क्या हैं इस नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप और सेपरेशन सिचुएशन में। तो जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है उनको इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, ताकि रीडिंग जो है आपसे कनेक्ट कर पाए। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। फुलफिलमेंट, ये इंसान इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा ही विश कर रहा है आपके साथ। ये जो पर्सन है दोबारा से कनेक्शन को रीबिल्ड करने के लिए दुआएं करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। ये इंसान चाहता है कि दोबारा से आपके साथ इस इंसान का सॉलिड फाउंडेशन जो है बिल्ड हो जाए एक बैलेंस वे में। हीलिंग, डिस्टेंस, सो इस वक्त मैं ये देख रही हूँ इस कार्ड से, डिस्टेंस के कार्ड से और रिट्रीट और टाइम आउट के कार्ड से, कि आप दोनों के दरमियान जो है इमोशनल और फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के दरमियान ये जो दूरियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जिसकी वजह से ये इंसान आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप जो हो इस इंसान की एक विश फुलफिलमेंट जैसे हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जब आप इस इंसान के साथ कनेक्शन में थे तो ये इंसान आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाया, आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाया, आपके साथ सही तरह से बैलेंस नहीं बना पाया। लेकिन जब से आप दोनों के दरमियान ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं रहीं, तब से ये इंसान आपके साथ जो भी इस इंसान की आपके साथ इस इंसान का जो भी कनेक्शन रहा है उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर करता हुआ नज़र आ रहा है कि दोबारा से चीज़ें जो हैं वो फॉर्मिंग लेवल पर आ जाएं, दोबारा से चीज़ें जो हैं वो बैलेंस वे में चीज़ें जो हैं वो सेटल्ड हो जाएं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि इस इंसान के इनर चाइल्ड वुंड्स को आपने हील किया है। ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा वुंडेड हो इमोशनली, लेकिन इस वक्त ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान डेफिनेटली, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है फैमिली, तो ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहता है। तभी ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा विश कर रहा है कि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो दोबारा से बैलेंस आउट हो जाएं। और क्यों हो जाएं? क्योंकि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ गई है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस इंसान ने जो अकेलेपन में आपके साथ जो कनेक्शन रहा है उसको जितना समझा है, उतना ही इस इंसान को आपके प्यार का एहसास हुआ है। आपके साथ जो इस इंसान का एक कनेक्शन था उसको ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि इस इंसान को ऐसा फील होता है कि ये जो इस वक्त आपसे चाह रहा है, आपके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, आपके साथ मैरिज की कमिटमेंट चाह रहा है, आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहा है, तो इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें जो हैं अब बहुत ज़्यादा उनमें देर हो गई है, टाइम बहुत हद तक गुजर गया है। तो इस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे परेशान भी नज़र आ रहा है, क्योंकि
आप दोनों के दरमियान मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी टाइम से जो है वो डिस्टेंस बन गया, बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब जो है वो बहुत बहुत वक्त गुजर गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लेकिन फिर भी ये इंसान होपफुल है, फिर भी ये इंसान विश कर रहा है कि चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएं, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप जो हो एक हो जाओ, आप दोनों एक हो जाओ। तो बढ़ते हैं टैरो से, देखते हैं कि ये जो पर्सन है जो इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं इस वक्त। होता था जब ये आपके साथ कनेक्शन में था, ये उस वक्त बहुत ज़्यादा वुंडेड था, पूरी तरह से हील नहीं था, जिसकी वजह से आपको कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया, ये इंसान आपको सही से समझ नहीं पाया। लेकिन अब जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, तब इस इंसान ने आपके साथ कनेक्शन का जो एक वाइब होती है उसको फ़ील किया है कि आप किस कदर इस इंसान की लाइफ में एक खुशियाँ लेकर आए थे। जिस तरह की सेटिस्फेक्शन आपके साथ इस पर्सन ने फ़ील किया, हीलिंग फ़ील किया, इसे कहीं और से वो हीलिंग और सेटिस्फेक्शन मिलती हुई नज़र नहीं आ रही इस वक्त। तभी ये इंसान आपके साथ दूरियों को कम करना चाहता है, आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, आपके साथ बच्चे चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, बहुत ज़्यादा विश कर रहा है ये पर्सन। लेकिन दूसरी तरफ इस इंसान को ये भी परेशानी सताई जा रही है कि टाइम जो है गुज़र गया है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पे पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यस, यहाँ पे नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और साथ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द टावर। तो यहाँ पे एरीज साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड नंबर 4 यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया है। सो आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह एक मुझे नज़र आ रही है, वो इस इंसान का ईगो नेचर हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी का हो सकता है, गुस्से का तेज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है और चीज़ें जो हैं बहुत बुरी तरह से ख़राब हुई पास्ट में अचानक से। लेकिन अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। उस वक्त ये पर्सन आपको लेके इतना इमोशनल नहीं था, ये उस वक्त बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ये अग्रेसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर इस पर्सन की उस वक्त पास्ट में हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान चीज़ें जो हैं वो सही से सही तरह से बैलेंस नहीं बना पाए। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ही आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक ये इंसान आपको लेकर हो रहा है और आपको ऑफ़र करना चाहता है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपने इस इंसान को तवज्जो देना छोड़ दिया। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस इंसान को लेकर, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, अपने वर्क पे फोकस हो सकता है इस पर्सन का, जिसकी वजह से ये आपके कनेक्शन को टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अब मैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की अब पूरी पूरी तवज्जो आप पर है। ये इंसान आपको लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा है, आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहा है और उसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है ये इंसान आपको लेकर। और अगर पास्ट में कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी थी, इस इंसान के अंदर इतनी विल पावर नहीं थी कि ये इंसान आपको ऑफ़र कर पाता, आपके लिए स्टैंड ले पाता। हो सकता है फैमिली की वजूहात रही हैं, फैमिली की रीज़न रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लिए कनेक्शन में कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब जो है ये इंसान आपको लेके बहुत सीरियस है, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है और अब जो है बहुत सीरियस होकर आपके कनेक्शन में कुछ करना चाहता है।
और मैं देख रही हूँ कि सडनली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, सडनली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, ख़ुद में इतनी विल पावर बनाकर ये इंसान आपकी तरफ आएगा और आपको प्रपोज़ल देगा, और वो भी मुझे मैरिज का प्रपोज़ल लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 39, 37 इस पर्सन की एज हो सकती है, 38, 28 और बहुत कम लोगों के लिए 48 भी हो सकती है। ये इंसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा मौका मिले और ये इंसान आपको अप्रोच करे, क्योंकि इस वक्त ये इंसान बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, एक अवेकनिंग से गुजर रहा है, जहाँ इस इंसान को आपकी बहुत वैल्यू समझ आ रही है। ये बिल्कुल खुश नहीं है आपके बगैर। बेशक ये इंसान ऐसा फील करवाता होगा आपको कि ये इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ही ईगोइस्टिक हो सकता है, लेकिन असल में ये इंसान जो आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, बहुत ही खुद को टूटा हुआ फील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नज़र आ रही है, इस इंसान की ईगो को आपने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है। ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। तो देखते हैं अब कि इस जो भी पर्सन है आपके, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में। जो भी होगा ये इंसान सडनली आपकी तरफ आएगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी तरफ सडनली एक्शन लेंगे और आपको सरप्राइज़ कर देंगे और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ही ऑफ़र करेंगे। लेकिन फिर मैं यहाँ से देख रही हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन मैं ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन जो पास्ट में जो भी इस इंसान ने आपके साथ किया है, आपका दिल दुखाया, आपको बैक स्टैबिंग की है, आपके साथ बहुत बुरा किया है कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है, लेकिन अब की बार ये इंसान आपको सीरियस कमिटमेंट देने के लिए ही आएगा और बिल्कुल सीरियस होकर ही ये इस कनेक्शन पे वर्क करने की नीयत से ही आपकी तरफ एक जो है वो मुझे एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और सॉलिड कमिटमेंट ही होगी इस इंसान की तरफ से। एक आपको सिक्योरिटी देगा ये पर्सन, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इंगेजमेंट का प्रपोज़ल भी नज़र आ रहा है, इंगेजमेंट का प्रपोज़ल एंड अलबत्ता प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 8 वीक्स, 1 वीक या 1 मंथ और 10 वीक्स या 10 मंथ्स में भी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकता है। और जब भी आएगा ये इंसान पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर और आपकी तरफ एक सीरियस कमिटमेंट लेकर ही ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, क्योंकि ये इंसान पास्ट में इंसान से जो भी गलतियां हुई हैं ये उन पे वर्क करना चाहता है, आपको एक सीरियस कमिटमेंट देकर आपको खुशी देना चाहता है सही मायनों में, क्योंकि इसे आपकी वैल्यू समझ आ गई है। इस इंसान को फील हो गया है कि आप जो हो वो एक आइडियल पार्टनर हो इस पर्सन के लिए, जो सिर्फ उसी के लिए बने हो। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि अब आपने खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया, अपनी सेल्फ केयर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो। यही चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है और इसी चीज़ को देखते हुए ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा और सीरियस वे में एक्शन लेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।